नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में यानी कि 1991 से लेके 2021 तक जो भी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है, यूपी सब इंस्पेक्टर का या फिर यूपी पुलिस का, उसमें कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक, ठीक है? तो इस वीडियो में हम वो सारे कवर करने वाले हैं, ठीक है? बाकी हालाँकि अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपको पता ही होगा मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें 1991 से लेके 2021 तक जो भी यूपीएसआई में जो जीएस वाला पोर्शन है, उसमें सब्जेक्ट वाइज़ या टॉपिक वाइज़ हम कह सकते हैं। तो टॉपिक वाइज़ सारे क्वेश्चन अभी तक के जितने भी आए हुए हैं वो मैंने करवाए हैं, ठीक है? इससे पहले मैं लगभग 12-13 टॉपिक करवा चुका हूँ, तो आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? और वो उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप सारे वीडियो अपने मतलब कह सकते देख सकते हैं, ओके? तो उसी संदर्भ में आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बने हैं, वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ, ओके? आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके अपने जो दोस्त हैं, यार हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी है, जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है या आने वाले समय में पुलिस की तैयारी करेगा या वर्तमान में होमगार्ड की तैयारी कर रहा है या किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहा है, तो वो इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को कह सकते हैं कि एक बूस्ट दे सकता है, ओके? तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग में CAAS का पूर्ण रूप क्या है? इसको बेसिकली बोला जाता है कंटेनर एज अ सर्विस। क्लाउड में बेसिकली जिस तरीके से सपोज कोई डेटा है हमारा, ठीक है? या इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक सामान्य सी बात है, अभी तक के जो समय काल था या काल था, अभी तक का जो समय था, उसमें क्या होता था, आपने कई बड़ी कंपनी में देखा होगा, वहाँ पे एक सर्वर रूम बना होता था और उस सर्वर रूम में या हमारा सपोज कोई डेटा है, वो हमारी बड़ी-बड़ी हार्ड डिस्क रहती थी, उसमें स्टोर किया जाता था, ठीक है? पर वर्तमान में क्या होता है, अमेज़न का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है? इन्होंने क्या किया है, एक क्लाउड स्टोरेज हमको दे रखा है, जैसे कि आपकी जीमेल में ही एक कह सकते हैं आपकी जीमेल पे लगभग 25 जीबी तक का, 25 जीबी या 5 जीबी है? हाँ, जो भी आप देख लेना एक बार उसको, ठीक है? तो उतना स्टोरेज नहीं, 25 जीबी तो नहीं, शायद 1 जीबी का है, 1 या 2 जीबी का है। मतलब इतने जीबी तक का एक स्टोरेज दे रखा है आपको जीमेल पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? तो वो अब आपके फ़ोन में तो है नहीं, वो क्लाउड पे स्टोरेज है। तो आप सभी को पता है, सपोज़ आपके जीमेल पे कोई भी आपने फ़ोन वगैरह सॉरी फ़ोटो अपने सेव कर रखी है। अभी वो आपके पास में सपोज़ XYZ ये फ़ोन है, ठीक है? इस पे है और ये फ़ोन आप मान लो छोड़ देते हो गुड़गाँव में, ठीक है? सेम उसी टाइम पे या 2 दिन बाद आप पहुँचते हो मान लो मुंबई में, ठीक है? अब मुंबई में आप दूसरे फ़ोन में अपनी जीमेल को ओपन करते हो, सेम वही सारी फ़ोटो, वही सारे जो भी डेटा है वो आप यहाँ पे एक्सेस कर पाते हो। दूसरा फ़ोन है, ये फ़ोन तो आपने यहाँ पे छोड़ दिया, जो कि लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, ठीक है? तो ये कहाँ पे स्टोरेज है? ये क्लाउड का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं आसमान में। तो सीधा-सीधा मतलब आप ये है कि आसमान में ना अमेज़न है या कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने एक ना बहुत बड़ा-सा एक स्टोरेज रूम खोल रखा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली यहाँ पे जो डेटा होता है वो एक कंटेनर के फॉर्म में रखा जाता है, मतलब एक तरीके से मान लीजिए ये बॉक्स है, इसको एक कंटेनर बोला जाता है। अगर आपने बेसिकली वैसे कंटेनर कंटेनर भी देखे हैं, तो आपने देखा होगा जो शिपयार्ड होते हैं, डॉकयार्ड होते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े कंटेनर रहते हैं। जैसे आपने पुष्पा मूवी देखी होगी। पुष्पा मूवी में जो वो व्यक्ति होता है, वो जो जिसमें जाता है ना, मतलब चाइना में जाता है, कहाँ जाता है? जापान में। तो उसके अंदर जो वो लकड़ियाँ भरी होती हैं, उसको बेसिकली कंटेनर बोला जाता है। ठीक है? तो सेम इसी तरीके से क्लाउड पे जो डेटा होगा वो आपके नाम का कंटेनर अलग होगा, मेरे नाम का कंटेनर अलग होगा, इस तरीके से। तो वहाँ पे बेसिकली इसको क्लाउड में CAAS को कंटेनर एज़ अ सर्विस बोला जाता है, ठीक है? देखिए, AAS तो हमेशा एज़ अ सर्विस ही रहेगा, बस आगे वाला चेंज होता रहेगा। अभी मैं आगे भी अगर जो भी क्वेश्चन आएँगे वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा उसका। तो इसको बेसिकली इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कंटेनर एज़ अ सर्विस, ठीक है? ध्यान रखेंगे, कनेक्शन होगा नहीं, हालाँकि ये भी वैलिड हो सकता है। कनेक्शन एज अ सर्विस, पर आपका आंसर जो रहेगा इन क्लाउड कंप्यूटिंग के फॉर्मेट में वो रहेगा आपका कंटेनर एज अ सर्विस, ठीक है? और ये क्वेश्चन आपका 2021 में जो यूपीएसआई एग्जाम हुआ था उसकी आप देख सकते हैं थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है, ठीक?
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पैम होता है। स्पैम आप सभी को पता है, आपके फोन में एक वो आता है मेल, ठीक है, उसमें ये एक होता है स्पैम मेल। स्पैम बेसिकली जो आप कह सकते हैं अनवांटेड जो संदेश होते हैं, उनको बेसिकली कहा जाता है स्पैम, ठीक है। तो ये बेसिकली अपार्थित संदेश और मेल बॉक्स सेवाओं में बाधा है। मतलब ये अनवांटेड संदेश होते हैं, और इन पे अगर आपने इसको ओपन कर लिया तो हो सकता है आपके, कह सकते हैं कि आपका फोन भी हैक हो जाए, या इस तरीके से कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो उसको बेसिकली स्पैम बोला जाता है, ठीक है। इंटरनेट घंटों की चोरी नहीं है, स्पैम का पार्ट नहीं है। बेसिकली स्पैम जो होता है वो मेल से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ठीक, मतलब 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, जीआईएफ का वास्तविक नाम क्या है? ग्राफिकल, सॉरी, विस्तारित नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल, वेब पेजेस और एनिमेटेड इमेजेस। तो जीआईएफ बेसिकली आपको पता ही होगा, ये जो मतलब आप व्हाट्सएप पे भी आप भेज रहे होते हो जीआईएफ, और आज के डेट में तो ये सबको पता ही है। देखिए वेब पेजेस तो होगा नहीं जीआईएफ, सिंपल सी बात है। अगर आप एलिमिनेट भी करें तो यहाँ से भी कर सकते, वेब पेजेस होने वाले नहीं, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट तो वैसे ही जीआईएफ नहीं है, टेक्स्ट फाइल तो है नहीं, तो बचा क्या? एनिमेटेड जो इमेजेस रहती हैं, जो जीआईएफ होती है, वो आपने देखा होगा कि उसमें एक्टिव रहती हैं वो फोटोज। तो वो बेसिकली फोटो ही होती है जो कि एक्टिव एक्टिव फॉर्म में रहती है, ठीक है। उनको बेसिकली एनिमेटेड फोटोज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करी जाए, हालांकि आपने कंप्यूटर में पढ़ रखा होगा, तो यूनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्तमान में हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। पर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली वेब ब्राउजर है, जैसे कि गूगल है और एज है। हालांकि एक्सप्लोरर को ही अपडेट करके एज बना दिया गया है, ठीक है। ये पुराने विंडो 7 तक तो एक्सप्लोरर आता था, वर्तमान में इसको एज, माइक्रोसॉफ्ट एज बन गया है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट ड्राइव का एक उदाहरण है मेलवेयर, राउटर, भंडारण भंडारण उपकरण या एंटीवायरस। देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, एसएसडी बेसिकली ये स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये यूपीएसआई का जो 2021 का एग्जाम हुआ था, हर क्वेश्चन के आगे उसका जो आया हुआ ईयर है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मतलब कह सकते हैं आप क्लास जो है, ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट देने वाला है, सिंपल सी बात ये है। कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट के बराबर होता है। ये बेसिकली एक टीवी की बात कर रहा है। अगर आपने स्टोरेज डिवाइस पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा, हालांकि मैं यहाँ पे हो सकता है एक्सप्लेनेशन में भी दे रखी हूँ, पूरा एक्सप्लेन, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। सबसे छोटी होती है बाइट, और एक बाइट में बेसिकली सबसे छोटी तो वैसे बिट होती है, ठीक है, बिट्स। और 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं, और 1024 बाइट मिलके एक केबी बनाती है, किलो बाइट यानी कि केबी, ठीक है। और 1024 केबी मिलके एक एमबी बनाती है, और 1024 एमबी मिलके एक जीबी बनाएगी, ठीक है, जीबी। आपने देखा होगा ना, जैसे कि आपने जो रिचार्ज करवा रखा है वो 2 GB पर डे का, तो वो 2 GB में कितनी हो जाएंगी? 1024, तो 1 GB में 1024 MB, ये बेसिकली मेगाबाइट, इसको एमबी बोलते हैं। तो 1024 MB 1 GB में, और तो दो हो जाएंगी, ये कितनी? 2048, ठीक है, 2048, इस तरीके से 2048 MB आपके एक दिन में आपको मिलती हैं। सेम इसी तरीके से 1024 GB मिलके एक टीबी बनाती है, टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट मिलके एक पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट मिलके एक एक्साबाइट, और 1024 एक्साबाइट मिलके बेसिकली एक जोटाबाइट बनाती है। और सबसे बड़ी जो यूनिट रहती है वो जोटाबाइट रहती है, जेडबी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कई बार इनका जो कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक। मतलब आने को तो कुछ भी आ सकता है, पर इसको आप मार्क कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं इसको रिमूव कर दूं, तो मैं इसको भी रिमूव कर दे रहा हूँ। आप अगर स्नैपशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये लीजिए, आप स्नैपशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ओके, चलते अगला। कोई एक ट्रोजन हॉर्स है। देखिए अगर आपने वायरस वाला जो होगा, कंप्यूटर वायरस का जो कह सकते हैं टॉपिक होगा, वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये जो ट्रोजन हॉर्स रहता है, ये बेसिकली एक मेलेसियस प्रोग्राम रहता है, जो कि अपने ही कॉपी क्रिएट करता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, .xlx का विस्तारित नाम क्या है? ये बेसिकली .xlx के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला जो टॉपिक रहा होगा,
हालांकि मुझे नहीं पता आपने कहाँ से तैयारी की। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला जो कह सकते हैं इसका एक्सटेंशन, एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता था वो बेसिकली एक्सएलएस होता था, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन आपका 15 नवंबर को जो 2021 को जो थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था कि एक्सएलएस किसका एक्सटेंशन है, तो ये एक्सेल का एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। वही आप ध्यान रखेंगे, आप जाने से पहले आप वर्ड का एक्सटेंशन, एक्सेल का एक्सटेंशन और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन और इसके अलावा डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन, ये सारे एक्सटेंशन आप एक बार देख के जाइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम कंप्यूटर के किस मेमोरी प्रकार का उदाहरण, यानी कि आपने देखा होगा दो तरीके की मेमोरी होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो रैम की बात कर रहा है कि जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो किस तरीके की मेमोरी होती है। तो आप सभी को पता है जो रैम रहती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है। प्राइमरी से यहाँ पे भी प्राइमरी आ गई तो क्या हो जाएगी आपकी रैम, ठीक है। ये देखिए एक ही क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन, एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को कार्यकर्ता को साझा करने के लिए डॉट 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 की आवश्यकता होती है, यानी कि डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया, इसके लिए बेसिकली प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए प्राइवेट की, ओके, इंक्रिप्शन की, हेड्स कोड, पब्लिक की। एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए पब्लिक की आवश्यकता होती है। एक डिजिटल हस्ताक्षर डिजिटल संचार में उपयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के प्रमाणीकरण के लिए एक आईटी उपकरण है जो कि मूल और अनधिकृत प्रलेखन के प्रमाण सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करता है। बेसिकली डिजिटल हस्ताक्षर में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या होता है। आपने कई बार देखा होगा, मान लीजिए अगर आपने अपना मूल निवास तो आपने बनवाया ही होगा ना, साधारण सी बात है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो मूल निवास में पहले के समय पे क्या होता था, मतलब आज से 5 या 7 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो वहां पे बेसिकली अभी भी लगता है, खैर ज्यादा पुरानी नहीं, अभी भी आपके जो मूल निवास पे साइड में यहाँ पे आपके एक एसडीएम का वो लगा हुआ होगा, एसडीएम या तहसीलदार की सील या मोहर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो लगी हुई होगी। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी पर्सन से करवाया, लेकिन वहीं अगर आप इसको अपने आप से इसको अप्लाई करते हैं और आपने खुद से इसको अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे बेसिकली एसडीएम का डिजिटल सिग्नेचर आपको मिलेगा। आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र जो होगा उसको ओपन करके देखिएगा, वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर है या फिर कह सकते हैं मैनुअल सिग्नेचर है, ठीक है। कमेंट करके आप बताइएगा, हालांकि ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चित्र मुद्रण की गुणवत्ता को मापने के लिए एक पद डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। डीपीआई बेसिकली होता है डॉट पर इंच, कौन सा है, डॉट पर इंच, बेसिकली ऑप्शन ए। जैसे कि आपने जो फोटो देखी होगी, फोटो को बेसिकली डीपीआई में कह सकते हैं हम इसको एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे कि जब हम इस फोटो को जूम करते हैं तो जूम करने पे कितने जितने ज्यादा डीपीआई की एक जो इमेज होगी उतनी अच्छी इमेज मानी जाती है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो डीपीआई बेसिकली डॉट पर इंच। अगला क्वेश्चन, जावेद करीम निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापकों में से एक है। देखिए जाने से पहले आप ये सारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, सिग्नल है, इसके अलावा गूगल पे है, फोन पे है, इन सभी का नॉट सिर्फ यही मतलब कह सकते हैं इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, आजकल तो फेसबुक से सरकारें गिर गई हैं। तो इन सभी के आप एक बार जो कह सकते हैं कि सीईओ है वर्तमान में, या इनका जो स्टार्ट करने वाला जो भी मतलब कह सकते हैं कि संस्थापक व्यक्ति है, उन सबको आप एग्जाम देने से पहले एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। हालांकि बात करते हैं अगर जावेद करीम की, तो जावेद करीम जी बेसिकली ये को फाउंडर थे, और ये को फाउंडर थे यूट्यूब के, ठीक है। और इससे पेपैल के 3 कर्मचारी जिसमें टॉड हर्ले, स्टीव जैन और जावेद करीम ने मिलकर फरवरी 2005 में बनाया था बेसिकली यूट्यूब को, और इसे 2006 में गूगल ने लगभग 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था, ठीक। वर्तमान में ये गूगल का पार्ट है, ओके। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी जो यूपी कौन सा एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस का ही कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन सीधा यही क्वेश्चन आया था कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, ओके। और ये 2021 के तो यूपीएसआई में आया ही था।
अभी रिसेंटली कोई यूपीएसआई का ही एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया था। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? HTML बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही इसका बेसिकली फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हार्डवेयर नहीं, ये तो नहीं है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ओके। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है? JPEG बेसिकली हो जाएगा आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, और JPEG बेसिकली ये इमेज का फॉर्मेट एक होता है। और ध्यान रखें कि ये आप देख सकते हैं 2021 को 17 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, तो 2 स्टार आपके ये रखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS ओ सॉरी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बेसिकली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है कि मैक ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? सैमसंग के द्वारा? बिल्कुल नहीं। IBM के द्वारा? बिल्कुल नहीं। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा? नहीं। ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपने सुना होगा ना, मैक बुक ले आओ। मैक बेसिकली एप्पल का ही जो कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मैक बोला जाता है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका विंडो। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, एक बार ये देख लीजिएगा, मैक ओएस एप्पल द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी आप एक तरीके से मान लीजिए, इसको थोड़ा ये जो डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहा हूँ इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि अभी एप्पल के साथ में थोड़ा भारत का या अमेरिका के जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, तो थोड़ा खींचातानी चल रही, तो हो सकता है क्वेश्चन करंट के इश्यूज से भी अगर रिलेट करके उठाएगा तो यहाँ से उठा सकता है, ठीक है। तो इसको मार्क मार्क कर लीजिएगा आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्पल इंक द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल इंक एक अमेरिकन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। इस कंपनी को स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनाइक और रोनाल्ड वेलने के द्वारा सन 1976 में शुरू किया गया था, ठीक है। और आईबीएम की अगर बात करी जाए, इसको भी, इसका बेसिकली फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा, आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करी जाए तो ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली एक कंपनी है। और सैमसंग ये दक्षिण कोरिया की मोबाइल निर्माता कंपनी है, आप सभी को पता ही होगा ये तो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया गया था? तो जब आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा, उसमें ये सीधा सीधा आपको बताया गया होगा, जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे उसमें ट्रांजिस्टर आया था, ठीक है। मतलब ये वैक्यूम जो आए थे ये कब आए थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आईसी जो आई थी ये कब आई थी, वैक्यूम ट्यूब कब आए थे, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आए थे, ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में आया था। टोटल अभी तक कंप्यूटर की 5 जनरेशन आई है, ठीक है। तो उन पांचों जनरेशन में 1945 44 45 से लेके अभी हमारा कौन सा चल रहा है, 2025। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ईयर के बीच में कौन कौन सी जनरेशन रही और इस जनरेशन में क्या क्या आया था, ठीक है। मतलब इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है फिर भी आप गूगल करिएगा, और गूगल करके एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनेगा। अगर 5 क्वेश्चन बने तो एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आने वाला है। मतलब मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल+Z कमांड का कमांड जो है वो किसकी है? कंट्रोल Z की अगर बात करी जाए तो ये बेसिकली सपोज आपने सपोज यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, ठीक है, AYUSH इस तरीके से, और आपने डिलीट प्रेस कर दिया, आपका कर्सर यहाँ पे आपने डिलीट प्रेस कर दिया, तो ये H जो है ये रिमूव हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और एच रिमूव हो गया। पर जैसे ही आप कंट्रोल Z प्रेस करोगे तो ये पिछली जो एक एक्टिविटी थी ना, उसको मतलब रिप्लेस कर देता है। मतलब पिछली वाली जो भी एक्टिविटी होगी उसको इरेज कर देगा। तो यहाँ पे एच रिमूव हो गया था, अगर कंट्रोल Z कर दोगे आप तो एच अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से आप कंट्रोल Z कर दोगे तो एच रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। मतलब इसको बेसिकली अंडू बोला जा सकता है। अंडू का काम करता है कंट्रोल Z। यहाँ पे नीचे कुछ अन्य शॉर्टकट की दे रखी है, ये आप देख सकते हैं। शॉर्टकट कीज को भी मतलब किसी का भी आप वीडियो उठा के देख लीजिएगा कंप्यूटर का,
तो उसमें जिसने भी करवाई हो शॉर्टकट की के आप पूरा मार्क कर लीजिएगा, अपना नोट बना लीजिएगा। और शॉर्टकट की से भी अगर मैं बोल रहा हूँ ना 5 क्वेश्चन आने वाले, पहला तो एक क्वेश्चन तो जनरेशन से आना ही आना है, एक क्वेश्चन वायरस से आएगा, एक क्वेश्चन शॉर्टकट की से आएगा, एक क्वेश्चन आपका वर्ड डॉग वर्ड एक्सेल या किसी की भी मतलब ये शॉर्टकट की तो कहीं पे भी यूज हो सकती है, वहां से डेफिनेटली आने वाला। तो 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, बचे हुए 2 क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कहाँ से आते हैं, ठीक है, वो भी आगे बता ही दूंगा मैं। तो कुल मिला के कंट्रोल जेड अंडू का काम करता है, कंट्रोल एस सेव का काम करता है, कंट्रोल एन नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, ये बेसिकली वर्ड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और कंट्रोल डब्ल्यू की अगर बात करी जाती तो ये ओपन अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है इसको क्लोज कर देता है, ठीक है ये। और कंट्रोल F2 की अगर बात करी जाए तो प्रिंट प्रीव्यू का काम करता है, जैसे कि अगर आप कंट्रोल F2 करते हैं तो जब समय आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, उस प्रिंट होने के बाद में वो हार्ड कॉपी में कैसा दिखेगा, सेम उसी फॉर्मेट में ये आपके स्क्रीन पे दिखने लगता है। इसको बेसिकली बोला जाता है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, कमेंट करके आप बताइएगा बेसिकली। हालांकि यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं जॉन मैकार्थी है इसके फाउंडर, मतलब जनक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ओके। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में एक गीगाबाइट, गीगाबाइट मैंने आपको बताया था, गीगाबाइट ये क्या हो जाएगा, जीबी। अब ये किसके बराबर है, तो एक जीबी में कितने होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था 1024 क्या होती है, एमबी। 1024 एमबी मिलके तो एक जीबी बनाती है, तो 1024 एमबी, डी ऑप्शन, ठीक। सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग में ये देख सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। इससे पहले मैंने क्या किया था, हमने कंटेनर एज अ सर्विस, IaaS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ऑप्शन बी। कंप्यूटर सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप हो जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वर्म एक प्रोग्राम होता है जिसे नेटवर्क पर डॉट डॉट डॉट, ओके। वर्म की अगर बात की जाए, देखिए अगर आपने वायरस वाला प्रोग्राम पढ़ा हो, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो वायरस जो होता है ना, वायरस कई कई रूप होते हैं, कई नामों से ये वायरस जाना जाता है। तो ये बेसिकली वर्म एक कह सकते हैं कि वायरस का ही एक पार्ट मान सकते हैं इसको। ये बेसिकली खुद को प्रसारित करता है, ठीक है। इसका आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन डी। देखिए स्वेच्छा से प्रवेश की अनुमति होती है, ये तो हालांकि प्रवेश तो कर सकता है, पर यहाँ पे इसका ऑप्शन खुद को प्रसारित करता है, ये अपने आप से ही खुद को अपडेट कर देता है और फैल जाता है, इस तरीके से आप मान सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक एल्गोरिदम के दृश्य निरूपण को क्या कहा जाता है। देखिए अगर आपने एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पे आपको पता होगा कि जो दृश्य निरूपण होता है बेसिकली, इसको बेसिकली बोला जाता है फ्लोचार्ट। जैसे कि सपोज हालांकि अगर आप कंप्यूटर से नहीं है आपका बैकग्राउंड, हालांकि मेरा तो बैकग्राउंड कंप्यूटर है, मैंने बीसीए कर रखा है, इसलिए मुझे पता है। जब सपोज इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप से कहा जाता है, जैसे कि सपोज हमको अगर चाय बनानी है, या सपोज मैं ही अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, या आपको आपके ही एग्जांपल से मैं बताता हूँ, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएसआई की तैयारी करने के पहले पॉइंट से लेके आपके दरोगा बनने तक का जो सफर होता है लास्ट तक का, वो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, इसको बेसिकली बोला जाता है एल्गोरिथम, ठीक है। और इसको अगर हम बात करें कि दृश्य निरूपण यानी कि चित्र के माध्यम से अगर दर्शाया जाए कि सबसे पहले हमने सोचा या हमारे दिमाग में आया हमको दरोगा बनना है, हमको यूपीएसआई, हमको सब इंस्पेक्टर बनना है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो सरकार की तरफ से फॉर्म निकले, फॉर्म भरा गया, उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में फॉर्म सबमिट हुआ, उसके बाद हमने तैयारी शुरू की, या हमने मैथ पढ़ा, हमने इंग्लिश पढ़ी, इस तरीके से मतलब एक तरीके से उसको अगर आप माने तो दृश्य फॉर्मेट में, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, एक तरीके से चित्र के माध्यम से दर्शाना, ये बेसिकली फ्लो चार्ट कहलाता है, ठीक है, इतना ही आपको समझना है। अगला क्वेश्चन, विश्व में इंटरनेट के अगर जनक की बात की जाए तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहला देखो एआई का तो कंफर्म ही है, वो तो मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट में रखना ही, और इंटरनेट के भी अगर जनक की बात करी जाए तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप मार्क कर लीजिएगा। मतलब अब इंटरनेट के बिना तो कुछ है ही नहीं, और हो सकता है क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछ लिया जाए कि बताओ इंटरनेट के पापा कौन है ना। तो इंटरनेट के पिताजी की अगर बात करी जाए तो ये बिंटन सेर्फे जी को बेसिकली
इंटरनेट का जनक बोला जाता है। एक बार इसको देख लेंगे हम, इसके एक्सप्लेनेशन की। इसमें कई प्रोटोकॉल काम करते हैं, और वर्तमान में बेसिकली आप देख सकते हैं कि सिर्फ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल और इंटरनेट के साइड डिजाइनर है, ठीक है। यानी कि अगर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की भी बात आती है तो वो भी इनका ही नाम आएगा, ठीक है। और इन्होंने रॉबर्ट ई कॉन के सहयोग से इंटरनेट का आविष्कार किया था। इस नाम को भी आप ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट ई कॉन। और दिसंबर 1997 में राष्ट्रपति विल क्लिंटन ने उन्हें यूएस नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी प्रदान किया। इंटरनेट एक व्यापक नेटवर्क है जो विश्व भर में कंपनियों, सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कंप्यूटर नेटवर्क को एक दूसरे से बात करने की अनुमति देता है। वेब इंटरनेट पर जानकारी देखने और साझा करने का एक तरीका है। वह जानकारी चाहे टेक्स्ट, सॉन्ग्स, फोटो या वीडियो या किसी भी रूप में वेब ब्राउजर में प्रस्तुत कर देखी जा सकती है या शेयर की जा सकती है। ऑक्टल संख्या प्रणाली में डॉट 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 अंक होते हैं। देखिए, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, और ये नंबर सिस्टम मैथ वाला नहीं है, ये नंबर सिस्टम कंप्यूटर वाला है। कंप्यूटर में भी एक नंबर सिस्टम होता है, इसमें बाइनरी डिजिट होती हैं, ऑक्टल होती हैं, हेक्साडेसिमल होती हैं, डेसिमल होती हैं, 4 तरीके की बेसिकली नंबर होते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ऑक्टल की बात कर रहा है, तो ऑक्टल संख्या प्रणाली कहाँ से कहाँ तक होती है? ऑक्टल में बेसिकली टोटल 8 नंबर होते हैं, जो कि 0 से लेके 7 तक होते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये टोटल 8 हो गए, ठीक है। ये बीच में आप मान लीजिए कॉमा। तो ये 0 से लेके 7 तक ये ऑक्टल में रहते हैं। वहीं अगर हेक्साडेसिमल की बात करी जाती है, हेक्साडेसिमल में बेसिकली 16 वो रहते हैं, जिसमें 0 से लेके आपके 9 तक तो ये रहेंगे। इसके अलावा 10 को बेसिकली ए लिखा जाता है, 11 को बी लिखा जाता है, 13 को सी लिखा जाता है, 14 को डी लिखा जाता है, और 15 को ई लिखा जाता है। तो 0 से लेके 15 तक ये 16 हो गए, ये हेक्साडेसिमल के हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये आपको इतना डीपली नहीं जाने की आवश्यकता है, पर फिर भी आप इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके, देख लेते हैं ऊपर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का फॉर्मेट है? इमेज फाइल प्रारूप है। इमेज की अगर बात करी जाए, देखिए MP4 ये तो वीडियो का फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। PNG है, PNG ही इमेज का फॉर्मेट रहता है। और ये देख इतना इजी क्वेश्चन है, आपका 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। PNG है, JPG है, JPG है, JPEG है, तो ये सारे इमेज के फॉर्मेट हो जाते हैं। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन से सेट करने के लिए किस संरेखण या अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है? जैसे कि अब ही आपको हमारा ये वीडियो दिख रहा होगा, तो जितनी लेफ्ट से जगह छोटी है, आई होप उतनी ही राइट से भी जगह छोटी होगी। यानी कि एक तरीके से बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में ये चल रहा होगा, जो कंटेंट है हमारा। तो इसको बेसिकली बोला जाता है, मतलब पृष्ठ को बाएं और दाएं दोनों तरफ से। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। देखिए, अगर लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करें तो वो सिर्फ लेफ्ट से देखेगा। सेंटर की अगर बात, एक मिनट यार, इसने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। जस्टिफाई, ये बेसिकली जहां तक मेरा अंदाजा है, ये सेंटर होगा। एक बार देख लेते हैं इसको। नहीं, जस्टिफाई है, ओके, ठीक है। देख लीजिए इसको इस बार। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को बाएं और दाएं दोनों तरफ से मार्जिन सेट करने के लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है। किसी पृष्ठ के कुछ डेटा को लिखते हैं उसे यह वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। और किसी पेज में बाईं तरफ से रखने पर लेफ्ट और दाईं तरफ से रखने पर राइट अलाइनमेंट का प्रयोग होता है। मतलब कुल मिला के जस्टिफाई हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करिए। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक सेट है जो किसी कार्य के निष्पादन के लिए दिए गए हैं। बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का परिवर्तनीय हिस्सा है, जबकि हार्डवेयर अपरिवर्तनीय हिस्सा होता है। ये भी हो सकता है, क्योंकि हार्डवेयर तो भाई एक बार स्टेब्लिश हो गया। एक मिनट, इसको होल्ड करिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशिष्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ओके। और अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, अच्छा सीधा से ये उसने बोला है, एक मिनट। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है, नहीं यार, ओके ओके, ठीक है, हाँ ये तीनों सही हो जाएंगे।
एक मिनट, ये आपका ऑप्शन थर्ड भी सही हो जाएगा, और सेकंड वाला ये तो परिवर्तनीय हिस्सा है और अपरिवर्तनीय भाग रहता है हार्डवेयर तो मतलब हालांकि कर सकते हैं इसको चेंज, पर ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रोग्राम कोड है जो एक वेब पृष्ठ की विषय वस्तु में अंतः स्थापित होता है। जब किसी वेब ब्राउज़र के द्वारा पृष्ठ खोला जाता है तो अंतःस्थापित कोड स्वचालित रूप से डाउनलोड हो जाता है और उपयोगकर्ता के वर्कस्टेशन पर निष्पादित हो जाता है। उदाहरण जावा एमएस। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय विषय वस्तु, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शॉर्टकट एक एक्सेल शीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए यानी कंट्रोल एफ की बात कराइए फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका कंट्रोल एफ। और अगर बात कीजिए कंट्रोल बी की, अगर आपने किसी चीज को कॉपी कर रखा है उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का उपयोग होता है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एफ से फाइंड होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ। और अल्ट एफ से जो कह सकते हैं कि खुले हुए प्रोफाइल में फाइल मेनू के विकल्प के लिए शॉर्टकट, इसको छोड़ दीजिए आप, आगे देखते हैं। ऑपकोड और ऑपरेंड निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है? ऑपरेंड और ऑपकोड ये बेसिकली हो जाएंगे आपके मशीन लेवल लैंग्वेज से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह प्रोग्राम का कौन सा डिवाइस है, वह कौन सा प्रोग्राम या डिवाइस है जो यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों में अनधिकृत अभिगम या का प्रयास तो नहीं किया, यानी कि ये बेसिकली आपके जो इनकमिंग पे जो कह सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसको, फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल के बेसिकली यहाँ पे बात, नहीं फायरवॉल तो यहाँ पे दे रखा है, किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों में अनधिकृत अधिगम का प्रयास तो नहीं किया है। अतिक्रम संसूचन प्रणाली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधन में, यार मुझे तो इसका फायरवॉल लग रहा है ये, इसको छोड़ दीजिए आप। यह एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जाता है। ये ओटीपी की बात कर रहा, वन टाइम पासवर्ड ओटीपी का अगर फुल फॉर्म की बात करिए तो उसको ओटीपी बोला जाता है, तो वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है? मॉडेम की अगर आप बात करें तो ये मॉडेम इनपुट आउटपुट हो जाता है। ये बेसिकली एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित कर देता है। मॉडेम का अगर फुल फॉर्म की बात करी जाए, मॉडेम इंग्लिश में कहीं लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा। मॉडेम इस तरीके से लिखा जाता है ना, MODEM। तो मॉडेम मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाती है, मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन यही सेम सेम पूछा गया है कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, तो मॉड्यूलेशन और डिमोड्यूलेशन इस तरीके से। ठीक है, वह कौन सा एक ऐसा मॉलवेयर है जिसका पता लगाना मुश्किल है और इसीलिए इसे हटाना भी मुश्किल होता है? ओके, तो मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा मॉलवेयर, तो आपको पता ही है। ठीक है, ये वायरस का एक प्रारूप होता है मॉलवेयर। तो ये बात कर रहा है कि वो कौन सा मॉलवेयर है जिसको हटाना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि इसको पहचानना ही मुश्किल होता है कि वो कहाँ पे है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इसे खत्म करने के लिए हार्डवेयर ड्राइव को साफ करके या कुछ नए सिरे से इंस्टॉलेशन किया जाए और उसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे जानकारी जुटाने वाला दूसरा मॉलवेयर आपके कंप्यूटर की आपकी सारी संवेदनशील जानकारियां जुटा ले और आपको भनक तक ना लगे। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर नहीं, फिशिंग भी नहीं होती, डिनायल ऑफ सर्विस नहीं होता, ये बेसिकली रूट किट रहता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2017 के एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है। ये बेसिकली जो वायरस वाला पार्ट है उसका ये क्वेश्चन है, वायरस वाला जो कह सकते हैं टॉपिक। कंप्यूटर ये देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था ना, आपको सारी एक से लेके पांच तक जितने भी अभी तक पीढ़ियां आई हैं कंप्यूटर की, उन सबको रट के जाइएगा। पांचवी पीढ़ी की अगर बात करी जाए तो ये पांचवी पीढ़ी अल्ट्रा लार्ज हो जाएगी। ठीक है, और वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन, ये बेसिकली बीएलएलसी और एएलएलसी, ये तो पांचवी के ही हैं, दोनों ही एक ही के हैं। ठीक है, और एआई की अगर बात करी जाए तो एआई भी हमारी पांचवी पीढ़ी की ही कह सकते हैं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस में अंतस्थापित, हार्डवेयर डिवाइस में अगर अंतस्थापित की बात करी जाए तो ये बेसिकली फर्मवेयर रहता है। ठीक है, फर्मवेयर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इसका काम होता है, सपोज आपको मैं सीधा से बताता हूँ कि मान लीजिए हमारा लैपटॉप है या आपका फोन है, आपने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद में आप कैसे कह सकते हो कि आपका फोन स्विच ऑफ हो गया?
चूंकि उसमें कुछ भी आना बंद हो जाता है। लेकिन आपका फोन है या लैपटॉप वो बंद प्रॉपरली बंद नहीं हुआ होता। क्यों? क्योंकि उसके बावजूद भी उसमें एक प्रोग्राम ऐसा होता है जो कंटिन्यू रनिंग में रहता है। जैसे कि अगर मैं आज अभी बज रहे हैं रात के 10:20, ठीक है, मैं अभी अपने लैपटॉप को बंद कर देता हूँ और मैं कल या मैं 1 महीने बाद अपने लैपटॉप को ओपन करूंगा, तो हमारे लैपटॉप की जो डेट और टाइमिंग वाला जो सेक्शन रहेगा वहां पे उस दिन का, उस समय की जो टाइमिंग होगी वो दिखाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसे कह सकते हो कि आपका लैपटॉप टोटली शट डाउन रहता है, जबकि आप जिस समय इसको खोलते हो तो ये उस समय का ही डेट और उस समय का टाइमिंग दिखाता है। इसका मतलब ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तो कुछ चलता रहता है, कोई तो ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो इसमें कंटिन्यू रनिंग करता रहता है। तो वही जो कंटिन्यू प्रोग्राम है वो बेसिकली फर्मवेयर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को कहा जाता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, देखिए डी डी डायनामिक रैंडम डी ए डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी आर ए ये भी नहीं होएगा। वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये तो कोई होती नहीं। प्रोग्रामेबल पीरोम पीरोम करके एक रैम रोम तो होती है, पर इसका जो काम होता है ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली जो मेमोरी रहती है वो बेसिकली स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रहता है इसका। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी मशीन अथवा नेटवर्क संसाधनों को उन लोगों के लिए उपलब्ध करवाना जो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे एओएल, याहू, ये बेसिकली आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके? डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या अन्य फाइलों को संक्रमित करता है? किस प्रकार का? ओके, ये बेसिकली वायरस का टाइप पूछ रहा है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जो फाइलें होती हैं उनको कौन सा वायरस जो होता है वो संक्रमित कर देता है। ये बेसिकली हो जाएगा आपका माइक्रो वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थित प्राप्त पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की, वही बात कर रहा है आपके अंडों की, तो ये आपका होगा हो जाएगा कंट्रोल जेड। मैंने आपको बोला था सपोज यूपीएसआई मैंने इतना लिख रखा है और आई को मैंने बैक स्पेस से रिमूव कर दिया, उसके बाद कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये पुनः यूपीएसआई पूरा लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये हो जाता है बेसिकली अंडू का नाम। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर रोबोट एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। ये बेसिकली वॉट हो जाए, हालांकि ये 2017 में चला था। वर्तमान में आप देख के जाइएगा, वर्तमान में जैसे कि दुबई में एक सोफिया करके रोबोट है। हो सकता है क्वेश्चन वहां से उठा लिया जाए, या हो सकता है अभी वर्तमान में भारत में ही हमने जो ड्रोन वगैरह बनाए हैं, या अभी भारत ने अपने आर्मी में एक डॉग को शामिल किया है जो कि रोबोटिक डॉग है, उसके बारे में आप देख के जाए कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ना, करंट से भी रिलेटेड हो और कंप्यूटर से भी रिलेटेड हो, इस तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके आदेश या कमांड और विकल्प किसमें कमांड और विकल्प की सूची होती है? तो बेसिकली मेनू बार जो होता है, जब आपने वर्ड खोला हो, एक्सेल खोला, पावर पॉइंट खोला हो, तो वहां पे जो कमांड सूची होती है या अदर जो ऑप्शंस रहते हैं वो किसमें होते हैं? आपके मेनू बार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम ने जारी किया था? तो अगर आपने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला टॉपिक भी पढ़ा होगा तो आपको पता, या ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये पढ़ाया गया होगा, जो एमएस डॉस है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। कई बार ये क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछा गया कि डॉस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का संस्करण लागू किया गया था। उसके बाद में वर्तमान में हम कह सकते हैं कि हमारा जो विंडो है, विंडो 10 और 11 आ चुका है, और इसमें तो अभी भी चल रहा है एमएस ऑफिस। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट तुल्यकालन संकेत उत्पन्न करती है? ये बेसिकली कौन सी इकाई यूनिट तुल्यकालन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पता नहीं यार। ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट हो जाएगी, इसको आप देख लेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाणी और नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को
ये आप सभी को पता होगा। जैसे आपका फ़ोन है, फ़ोन में भी आप फिंगरप्रिंट लगा के निकाल देते हो, फ़ोन अनलॉक हो जाता है। आपकी वॉइस से वो अनलॉक हो जाता है, आपके आँखों के रेटिना से अनलॉक हो जाता है, आपका फेस कह सकते हैं कि आपकी फ़ोन के आप कैमरे के सामने अपनी फ़ोटो, जैसे आईफ़ोन है, आप उसके सामने अपने फ़ोन फेस को लेके आएँगे, वैसे ही वो अनलॉक हो जाता है। ठीक है? तो ये बेसिकली इसको क्या कहा जाता है? क्या ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, या फिर इसको केवाईसी बोला जाता है, या इसको बायोमेट्रिक बोला जाता है? ठीक है? तो इसको बेसिकली बायोमेट्रिक बोला जाता है। तो पता ही होना चाहिए इतना। अगला क्वेश्चन देखो, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे ना बहुत तेज़ मेरी तबीयत गड़बड़ है, पर फिर भी मैं सोचा था कि क्योंकि आपका एग्ज़ाम अनाउंस हो चुका है, तो क्यों ना डेली आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँ, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो अगर पहली पीढ़ी की बात करी जाए तो यहाँ पे जो मशीन लैंग्वेज थी उसका प्रयोग किया गया था। हार्डवेयर, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, और उसके बाद में फोर्टान या सी पास्कल जो लैंग्वेज है उनका उपयोग इस तरीके से ही अपडेटेड होते चले गए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर के प्रसंग में एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है, और ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। ये बेसिकली इसको बोला जाता है बग। जब आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो सॉफ्टवेयर में कुछ एरर्स आ जाती है, तो उन एरर्स को बेसिकली ये बग बोला जाता है। जैसे कि जब हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे कोई अगर गड़बड़ी आ गई है, तो उसको बोला जाता है कि यार प्रोग्राम में एक बग आ गई। तो इस जो सॉफ्टवेयर में या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अगर कोई गलती है, कोई सपोज हमने कोई स्पेलिंग ही गलत कर दी, या सपोज ये वायरस लिखा था, हमने 22 लिख दिया, तो ये एक बग हो जाएगी। ठीक है, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये बग हो गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जिसकी भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा अधिक है? देखिए, सबसे ज्यादा तो मैंने आपको बताया था जोटाबाइट थी। अब जोटाबाइट तो इसमें है नहीं। अब बची एमबी। एमबी भी भाई इन दोनों से तो छोटी है। उसके बाद जीबी। भाई एमबी से तो बड़ी जीबी है, तो जीबी भी नहीं होगी इन दोनों से बड़ी। अब बच्चा है टी, टेराबाइट या पेटाबाइट। ठीक है, तो आप इस इन दोनों में कमेंट करके बताइएगा। तीसरा ऑप्शन भी मैंने इसको जोटाबाइट को हटा दो। अब टेराबाइट या पेटाबाइट, इन दोनों में कौन सी बड़ी है ये आप बताइए, क्योंकि मैं ऊपर आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने हटा दिया। एक सॉफ्टवेयर है, डॉट 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 एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है, ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भाप सके और आपके मुताबिक या आपके सर्च के मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। ये बेसिकली हो जाएगा आपका एडवेयर। जैसे आपने देखा होगा कई बार, आप गूगल पे जो भी सर्च करेंगे, या मान लीजिए आप यूट्यूब पे जाइएगा, या यूट्यूब छोड़िए आप, हाँ यूट्यूब पे ही जाइएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करो कोई भी लग्जरी क्लॉथ्स या कुछ भी, फिर सेम उसी तरीके के जो विज्ञापन रहते हैं वो आपके फेसबुक जब आप ओपन करेंगे वहां पे आने लगते हैं। आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो वहां पे आने लगते हैं, या आप अमेज़न खोलते हैं तो वहां पे आने लगेंगे, फ्लिपकार्ट खोलेंगे वहां पे आने लगेंगे, या आप गूगल ही खोलेंगे तो वहां पे भी उसी से रिलेटेड जो एडवर्टाइज रहते हैं वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको बेसिकली बोला जाता है एडवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परक डेटाबेस है? ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस की ये बात कर रहा है। संबंध परक आपको समझ में नहीं आएगा। रिलेशनल डेटाबेस की अगर बात करी जाए, ये बेसिकली माई एसक्यूएल जो होता है, ये बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस रहता है। ठीक है, ये बेसिकली जो डेटाबेस जब आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ाया जाता है। ठीक, हालांकि आपको इतना डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है? देखिए, टास्क मैनेजर की अगर बात करी जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये जब आप प्रेस करेंगे तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। ठीक, टास्क मैनेजर बेसिकली रहता है कि आपके सिस्टम, जैसे अभी अगर मैं अपने लैपटॉप को मैं विंडो सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की अगर प्रेस कर दूंगी, तो अभी मेरे कंप्यूटर पे या अपने मेरे लैपटॉप पे जितने भी टास्क चल रहे होंगे, सपोज जैसे ओबीएस चल रहा है, या हमारी पीडीएफ खुली हुई है, या हमारा वर्ड खुला हुआ है, ठीक है, इसके अलावा हमारा जो भी इंटरनेट खुला हुआ है, गूगल खुला हुआ है, सारे
वो वहां पे एक विंडो में हमको दिखने लगेंगे, ठीक है, मतलब जो भी टास्क अभी कंटिन्यू रनिंग में होगा वो हमको दिखने लगेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी की बात कर रहा है, रोम की में एक विशेष कार्यक्रम होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये बेसिकली क्या होता है? डिस्क ड्राइव, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर या ड्राइवर। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर अपलोड करने का जो काम करता है वो बेसिकली बायोस करता है, इसको बायोस बोला जाता है, BIOS। इसको फुल फॉर्म अगर बोली जाए तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदन संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रिसाइकल बिन की छानबीन की जाती है। ये आपकी हो जाएगी डंपस्टर ड्राइविंग। डॉट 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 एक प्रकार का मॉलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। ये आपका एडवेयर मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप से खुद को कूट करता है और हर बार अपनी प्रणाली को संक्रमित करता है और अपनी एक कॉपी बना देता है? तो ये बेसिकली वायरस को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मैग्नेटिक टेप, फ्लैश ड्राइवर, मॉडेम, हार्ड ड्राइव्स। देखिए मॉडेम जो है ये स्टोरेज डिवाइस, मैंने आपको बताया था, ये मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर इसका नाम होता है। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। ये बस सिग्नल को कह सकते हैं कि कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक। 59, एक स्वसंपूर्ण मेलवेयर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद ही प्रतिलिपि बनाता है और अवसर अक्सर वह अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया था, ये आपका हो जाएगा। देखिए मदरशिप ये नहीं होने वाला, वायरस नहीं होना, जीवाणु होने वाला, ये वर्म जो होता है मैंने आपको ऊपर भी बता रखा है। ये वर्म करके ये कह सकते हैं जो एंटीवायरस होता है उसी का एक ये नाम हो, सॉरी मदरशिप, ओके। ये जो मदरशिप रहता है ये बेसिकली इसका नाम हो जाएगा, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है। तो अगर फाइल फोल्डर के अगर चित्रात्मक जो रूप होता है उसकी अगर बात करते हैं तो इसको बेसिकली आइकन बोला जाता है। जैसे अगर आप अपने लैपटॉप को खोलेंगे तो लैपटॉप में फ्रंट पे आपको कई सारे आइकन्स दिखेंगे। उन आइकन के जैसे कि एक फाइल फोल्डर है, सपोज ये फाइल फोल्डर है, यहाँ पे मेरा नाम के एक फोल्डर है, मान लो ये आयु नाम का एक फोल्डर है। तो इसको बेसिकली आइकन बोला जाता है बेसिकली, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में। इसके अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी डेटा होगा इसके अंदर मिल जाएगा, तो पर इसको आइकन बोला जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर CAD, डीओएस, उबंतु, उबुंटू, मिनिक्स। देखिए डीओएस तो हो गया आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है नहीं। उबुंटू नहीं, बेसिकली इसको उबंतु बोला जाता है। उबंतु भी एक कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंतु। मिनिक्स, मिनिक्स तो मैंने सुना नहीं है। बाकी CAD की अगर बात करी जाए इसको ये बेसिकली होता हो जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूरस्थ सर्वर से या पर भंडारण या कंप्यूटिंग सेवाओं को ऑनलाइन वितरण को क्या कहा जाता है? ये बेसिकली हो जाएगा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1971 में डिजाइन किए गए डॉट 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 को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का पहला जो वायरस था उसका नाम क्या था? ये क्रीपर नाम था इसका, ठीक है, क्रीपर। और ये 1970 के दशक में ही बनाया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है जो उस समय निष्पादित होता है जब आप एक निश्चित मापदंड पूरा किया जाता है। यह एक निश्चित फाइल तक पहुंचा जाता है और जब एक निश्चित कुंजी संयोजन दबाया जाता है, इसको बेसिकली बोला जाता है लॉजिकल हैक, ठीक।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या आईपी एड्रेस की बात कर रहा है, ये को डोमेन में परिवर्तित करता है। ये बेसिकली आपका हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डीएनएस। डीएनएस बेसिकली आपके, जैसे कि आप देखें मान लीजिए गूगल पे आप जाते हैं, तो गूगल पे आप क्या करते हैं, आपने सर्च किया लेट्स क्रैक यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो लेट्स क्रैक बाय आयु करके आप डालेंगे, तो अब सिंपल सी बात है, आपका जो डेटा होता है वो कहीं ना कहीं 0 1 के फॉर्मेट में सेव रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर बात करें सर्वर पे, तो सर्वर पे ये बेसिकली आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में सेव रहता है, ठीक है। तो लेट्स क्रैक जब आप डालेंगे, तो ये जो डीएनएस होता है वो लेट्स क्रैक को कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, वहां से जाके फिर पता लगता है कि हाँ हमको कहाँ पे जाना है, कहाँ से आना है। तो कुल मिला के जो डोमेन नेम सिस्टम होता है उसको आईपी एड्रेस में, और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम सिस्टम में परिवर्तित करने का काम किसका रहता है, ये डीएनएस का रहता है, ठीक है। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, ठीक। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का प्रौद्योगिकी विकास आविष्कार, इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जाता है, जिसमें वो डेटा भेज सके और प्राप्त कर सके। तो ये बेसिकली हो जाता है इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली, है ना। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। इसको बेसिकली वायर टैपिंग बोला जाता है, ठीक है, जैसे कि आपने कई मूवीज में भी देखा होगा। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 सॉरी एक कंस्ट्रक्टर या एक विधि के लिए कोई मान निर्दिष्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, ये बेसिकली आपकी हो जाएगी फाइनल कुंजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन तथा ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है, साइवेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या तार। देखिए, तार तो ये बेसिकली जो चिट्ठियां पहले के टाइम पे सेंड की जाती थी वो होती है, ठीक है, तो ये इंटरनेट का तार से कोई कनेक्शन है नहीं। एस एम टी पी है बेसिकली मेल जब हम सेंड करते हैं तो उसका प्रोटोकॉल रहता है एस एम टी पी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को, एस एम टी पी की अगर आईपी वो बात करते हैं प्रोटोकॉल नंबर की, तो एस एम टी पी का प्रोटोकॉल नंबर कितना रहता है, एस एम टी पी आई मैप का 143, एस एम टी पी का 25 रहता है शायद, देख लीजिए आप गूगल करके बताइएगा, एस एम टी पी का जो पोर्ट नंबर रहता है, प्रोटोकॉल नंबर रहता है वो कितना रहता है, ठीक है। वही साइवेज करके कुछ नहीं होता। बात करते हैं अगर आउटलुक की, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये बेसिकली सूचना प्रबंधक का कार्य करता है, और ईमेल संचार माध्यम का सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहा जाता है, इसको बेसिकली ट्रोजन हॉर्स बोला जाता है, ठीक। इसको आप एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम, बेसिकली ये एक कह सकते वायरस है कि उपयोगकर्ता को उसके असली इरादे से गुमराह कर देता है, और अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह एक वायरस है जो कुछ फाइलों एवं प्रोग्राम को जोड़ता है जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। आपको लगता है कि आप उपयोगी सॉफ्टवेयर स्थापित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह एक वायरस को ठीक विपरीत कर देता है, जिससे आपके कंप्यूटर में के लिए ठीक समस्या कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और इस वायरस की मूल विशेषता यह है कि ये जैसे ही आपके कंप्यूटर में पहुंचता है, तब यह फाइलों को गुप्त रूप से नष्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब, भाई डब्ल्यू के जो आविष्कारक हैं या पिताजी हैं वो कौन है, बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट सेम हो जाता है, सेम एज इंटरनेट के आविष्कारक कौन है, गूगल के आविष्कारक कौन है, या इंस्टाग्राम के आविष्कारक, इस सभी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डब्ल्यू। और कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी पूछा जाता है कि बताइए डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके अगर फादर की बात करी जाए तो टिम बर्नर ली, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था 1955 को, 8 जून 1955 को हुआ था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, और वहां पे पहली बार हाइपरटेक्स्ट की अवधारणा के आधार पर एक वैश्विक प्रणाली की अवधारणा का वर्णन किया, और जो शोधकर्ता उन्हें कहीं भी जानकारी साझा करने की अनुमति दे सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल नेटवर्क है, सब कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है, तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा लैन। लैन को बेसिकली अगर इंटरनेट की बात करी जाए, बेसिकली सबसे छोटा हो जाता है लैन, जिसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद में लैन से बड़ा क्या हो जाएगा आपका लैन मैन, नहीं, सबसे छोटा हो जाता है बेसिकली पैन,
जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद लैन लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद में लैन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क कैन हो जाता है। इसके बाद एक हो जाता है वैन वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। इस तरीके से मतलब नेटवर्क का जब आप टॉपिक आपने पढ़ा होगा वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनसाइडेड अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? एक बार देख लेते हैं यार इसको। ओके, इसको स्पैम बोला अच्छा, अनऑथराइज्ड की अनसॉलिसिटेड, यहाँ पे अनसॉलिसिटेड की जगह पे वर्तमान में जो आता है ये बेसिकली अनऑथराइज्ड आता है, ठीक है। इसको बेसिकली स्पैम बोला जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो किया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? तो कंप्यूटर स्मृति बेसिकली स्टोरेज की बात कर रहा है, ये बिट्स में मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट किंग माइक्रोसॉफ्ट किंग, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो पिताजी हैं वो कौन है? बिल गेट्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। इनके बारे में भी आप देख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट किंग के नाम से जाना जाता है बिल गेट्स को। इनका नाम है विलियम हेनरी गेट्स और इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वॉशिंगटन के एक मतलब अच्छे खासे परिवार में हुआ था। 1975 में बिल गेट्स के पास एलन के ने पॉल एलन के साथ विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। बिल गेट्स पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के अग्रिम श्रेणी के उद्यमी माने जाते हैं। वर्तमान में यह माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है। इन्होंने दो किताबें, द रोड अहेड और बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट लिखी। ध्यान रखेंगे इन किताबों को। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको रेडी तो हर तरफ से रहना है ना। विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेव करने के लिए डॉट 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 कमांड का उपयोग करना जरूरी है। तो ये बेसिकली हो जाएगा सेव एज। देखिए जब आप सिर्फ सेव करते हैं कंट्रोल एस, तो वो बेसिकली पुरानी फाइल को, जैसे कि अभी मैं इस फाइल को सेव कर दूं तो ये जितना मैंने ये लिख रखा है ये सारा भी इसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और जब हम सेव एज करेंगे तो ये फाइल तो यहीं पे रहेगी, लेकिन सेव एज में इसकी लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं, कहीं दूसरी जगह पे इस फाइल को हम सेव करेंगे, ठीक है। ये सेव में और सेव एज में अंतर रहता है बेसिकली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय जो इंफॉर्मेशन सेक्टर है उसके पिता की बात करी तो ये नारायण मूर्ति है। वर्तमान में इनकी जो पत्नी है ये सुधा मूर्ति शायद उनका नाम है, वो भारत में राज्यसभा की सांसद है। कमेंट करके आप बताइएगा कि वो कहाँ से, मतलब कि वर्तमान के किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से राज्यसभा की सांसद है वो, ठीक है। इनकी नारायण मूर्ति जी की जो पत्नी है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ईमेल का पूर्ण रूप क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा तो नहीं है पर हाँ अभी तक के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आपके में भी पूछ लिया जाए। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? एक्सेस मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल या फिर इजी मेल? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इसमें चार पांच चीजें रहती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अब इनमें से बनने लगा है। इसमें एक टू होता है, जैसे कि जो मैसेज भेजते हैं सेम एज, तो उसमें पहले एक टू आता है, तो टू में रखा जाता है जिसको हम भेजेंगे। इसके अलावा सीसी होता है, इसको वो इसके लिए बोला जाता है कार्बन कॉपी। जैसे कि अगर आप कोई मैसेज लिख रहे हैं और सीसी में आपने रख दिया है मेरी ईमेल आईडी आईडी और इसके अलावा आपने सीसी में और भी 50 मेल आईडी रख दी है, तो उन 49 लोगों को नहीं पता चलेगा या मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने किस किस को और ये मेल भेजी है, या किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये मेल उसके अलावा किसको भेजी गई है। तो ये होता है एक सीसी, ठीक है। नहीं नहीं, ये बेसिकली हो जाता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कार्बन कॉपी। सीसी में अगर बात करी जाए कि हम टू में, तो सपोज आपने मुझे रख दिया सीसी में आपने, या हम अगर बात करें जैसे कि अगर योगी जी की बात करते की जाती है, तो सीसी में बेसिकली जनरली एक ऐसे इंसान को, रिस्पॉन्सिबल इंसान को रख दिया जाता है कि हाँ जिसकी जानकारी में हो कि हाँ आपने मेल किए, हालांकि उस पर जो एक्शन लिया जाएगा वो जो टू में रखा हुआ होगा उसके द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट पे मेल लिखा जाता है वो छोटे से लैंग्वेज, छोटे से एक सेंटेंस में या छोटे से वर्ड में लिखा जाता है सब्जेक्ट। इसके अलावा जो बॉडी होती है, बॉडी में आप ईमेल में पूरी अपनी बात लिखेंगे, हाँ आप क्या कहना चाहते हो, क्या इस तरीके से, ठीक है। हाँ ये देख सकते हैं, आप देख सकते हैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल मैंने बताया था, इसका जो पोर्ट नंबर है वो 25 है, मैं पहले आपको बता चुका। सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश या इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाउड की जो पद्धति है वो कौन सी है? ये बेसिकली बाइट स्ट्रीम हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित ओ सॉरी आप निम्नलिखित में से किसमें अपनी प्रस्तुति ले जाने के सक्षम नहीं हो पाओगे? डीवीडी, सीडी, पीसी या पेन ड्राइव? अपनी प्रस्तुति ले जाने में सक्षम नहीं हो पाओगे। डीवीडी, सीडी, पीसी या पेन ड्राइव? देखिए, हम नहीं हो पाएँगे, हम बेसिकली पीसी में नहीं हो पाएँगे, क्योंकि डीवीडी में भी हम अपना सपोज़ मान लीजिए हमारा कोई वीडियो है, तो हम डीवीडी में डाल के ले जा सकते हैं। डीवीडी एक कैसेट होती है, आपको पता होगा, इस तरीके की होती थी, ठीक है? सीडी सेम इसी डीवीडी की तरह होती है, तो हम अपना वीडियो इसमें भी डाल सकते हैं, पेन ड्राइव में भी हम अपना वीडियो डाल सकते हैं। तो जो पीसी होता है, उसमें एक हमारा मॉनिटर रहेगा, एक हमारा सीपीयू रहेगा, एक हमारा यूपीएस रहेगा, एक कीबोर्ड रहेगा, एक माउस रहेगा। अगर हमको मान लीजिए गुड़गाँव से ज लेके मुझे दिल्ली जाना है या दिल्ली से मुझको हैदराबाद जाना है, तो मेरे लिए पेन ड्राइव ले जाना ईज़ी होगा या हमारे लिए पूरा ये पीसी ले जाना ईज़ी होगा? सिंपल सी बात, पेन ड्राइव या डीवीडी या सीडी जो भी है, ठीक? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल, विंडो, एमएस वर्ड, थंब ड्राइव? तो सॉफ्टवेयर की अगर बात करी जाए तो एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। थंब ड्राइव ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है? ये एक हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन, 1 जीबी किसके बराबर होता है, यानी 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? ये बेसिकली 1024 होते हैं, पर आपको 1000 के आसपास रखना है, तो ये 1000 एमबी हो जाएंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट के अगर बिट्स की बात करी जाती है, तो ये बेसिकली 8 बिट्स होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ये सारे हालांकि मैं ऊपर मैं एक्सप्लेन करवा चुका था, तो आप वहां से देख सकते हैं। एफटीपी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देख लीजिए जहां पे भी एफटीपी का दिखा दिया गया है, यह एक इंटरनेट में फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एफटीपी की फुल फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेल फोन फर्म नहीं है? देख लेते हैं हम ऑप्शन। आइडिया, रिलायंस, एयरसेल, एचसीएल। तो एचसीएल हो जाएगी, ये बेसिकली टेलीफोन नहीं बनाती, ठीक है, तो एचसीएल इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट सूचना के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है? इंटरनेट सूचना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ईमेल को जारी करने के लिए जारी किए जाने के स्थान का पता लगाने वाला जो वो होता है, वो क्या कहलाता है? इसको बेसिकली बोला जाता है इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसके द्वारा दिया गया आईपी एड्रेस, ठीक है? और आईपी एड्रेस कौन देता है? आपको पता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो बेसिकली आईपी एड्रेस देता है। और आईपी एड्रेस पैदा कहाँ पे हुए थे? तो ये पैदा हुए थे सबसे पहले क्या आई ट्रिपल ई इन क्या इंडियन नहीं, इंडियन नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन करके इसका फुल फॉर्म है। आप कमेंट करके बताइएगा आई ट्रिपल ई का फुल फॉर्म क्या है। ये यूएसए की एक संस्था थी, और सबसे पहले इंटरनेट जो बना था वो किसने बनाया था या किसके लिए बना था, ठीक है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज से रखी जाती है? वेबकैम से, टेलीविजन से, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम सभी को पता है, जो सीसीटीवी होता है बेसिकली कैमरा, उससे निगरानी रखी जाती है। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करी जाए, क्लोज्ड सर्किट टीवी, ध्यान रखेंगे इसको, क्लोज्ड सर्किट टीवी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण के आकार में छोटे से बड़े क्रम में सही है? केबी, 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 एमबी। सबसे छोटी तो भाई केबी हो जाएगी, ठीक है, तो एमबी ऑप्शन सी तो आप हटा ही दो। उसके बाद में केबी के बाद में एमबी, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। एमबी के बाद में जीबी, गीगाबाइट, पेटाबाइट, तो ऑप्शन बी भी हटा दो। अब बचा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है। जीबी के बाद में आपका हो जाएगा टेराबाइट, फिर पेटाबाइट आएगा, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को भी हटा दो, ठीक है। तो हो गया आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो यहाँ तक थे हमारे कंप्यूटर से संबंधित जितने भी अब तक के यूपीएसआई के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे, हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है, तो ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन थे नहीं, पर फिर भी आप अगर एग्जाम में बैठेंगे तो वर्तमान में चूंकि समय बदल चुका, 2021 का समय अलग था, अभी चल रहा है 2025, या आप कह सकते हैं 2026 में आपका एग्जाम होगा। उस समय का समय थोड़ा और अपडेट हो गया होगा, चूंकि जेन जी जनरेशन आ चुकी है ना, तो इंटरनेट के माध्यम से सरकारें बदल रही हैं, तो आप थोड़ा कंप्यूटर को थोड़ा और
डीपली पढ़ के जाइएगा, मतलब जो इसमें क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, तो ये तो आप समझ लीजिए कि ये तो बहुत पुराने लेवल के क्वेश्चन है। वर्तमान में थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ, इससे तो डीपली ही जाएगा एग्ज़ामिनर, सिंपल सी बात है ये। ओके? तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और मिला है तो आप मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक के जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, वो सारे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। ओके? तो बाय-बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।